क्या UK07 राइडर ने सच में अपनी फैमिली की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले थे? तो मेरे को भी जीना था। आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी बट आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट टू डू एनीथिंग। फिर कुछ नहीं प्रॉब्लम। आई होप मैं ये ब्लॉग पोस्ट करने के बाद उससे ना बचूं। और क्या उनके भाई कलमिंग ने उन्हें एक्सपोज कर दिया फेक एलिगेशन को लेकर? कोई प्रूफ इनसे नहीं दिए गए। डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज, ये आप पढ़ भी लेना किस चीज का है, दहेज का है, डोमेस्टिक वायलेंस का है, प्रॉपर्टी का है। जो ये कह रहा है ना घुसने नहीं दिया था उस रात घर पे, उस चीज का भी इस पे है। तो इन्होंने प्रूफ नहीं दिए थे और रितिका ने ये केस वापस ले लिया है गाइस। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कोई कितना गिर सकता है व्यूज के लिए। अनुराग दोबाल, जिसे हम UK07 राइडर के नाम से जानते हैं, पिछले 6 से 7 महीनों से वो अपने चैनल पर इनएक्टिव है। उन्होंने रीजन दिया था कि वो दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने अपने चैनल पर एक 2 घंटे का ड्रामा अपलोड किया। ड्रामा में क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें आगे पता चल जाएगा। उनका कहना था कि उनकी फैमिली उनकी शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड रितिका अलग कास्ट से बिलोंग करती थी और अनुराग थे ब्राह्मण फैमिली से। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उनकी फैमिली ने शादी तक अटेंड नहीं किया और बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें प्रॉपर्टी से भी निकाल दिया गया। अनुराग ने ये भी कहा कि उनकी मेहनत से कमाया हुआ बाइक्स तक उन्होंने सेल कर दिया। लेकिन क्या ये सब सच है? क्योंकि इन सब एलिगेशन के बाद कलमिंग ने भी रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया और कुछ प्रूफ भी दिखाए। उन्होंने दिखाया कि जो बाइक सेल करने की बात की थी अनुराग ने, उनके डॉक्यूमेंट्स में बाइक्स अभी भी उनके नाम पर ही रजिस्टर दिखा रहा है और तुम क्लियरली देख सकते हो, हाँ बाइक्स अभी भी उनके नाम पर ही है। और सबसे शॉकिंग एलिगेशन रितिका को लेकर भी सामने आया। अनुराग का बिहेवियर रितिका के साथ ठीक नहीं था। नहीं, तुमने मेरे को ये बोला था ना कि अनुराग मेरी सुनता नहीं है, मेरे को दबाया जाता है। हाँ भैया बोला मैंने। क्या दबाया तुम्हें? बताओ ना, कॉल पे क्या दबाया? बताओ ना, फिर अंदर पहुंच चुकी है। अरे बताओ, अरे क्या बोलने के लिए कर रही है? बताओ ना, क्या दबाया? बताओ। रितिका के चाचा ने यह भी कंफर्म किया कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि अनुराग ने गुस्से में रितिका को जान से मार देने तक की धमकी दे दी थी। तो सब लोग बोलना चाहिए, मुझे कर रहा था फोन, हालांकि उसके 4 फोन आ रखे हैं, मैंने इसलिए नहीं उठाया भाई साहब, क्योंकि मुझे ये बोलेगा कि रितिका को यहाँ भेजो। हाँ, और पता चला भाई साहब जो उसके सर पे सवार हो रखा है कि पता चला कुछ गलत हो गया, मर्डर हो गया, कुछ हो गया, पता नहीं कोई फायदा, क्योंकि वो आपने सेक्स में तो कर नहीं रहा है। हाँ, सिर्फ रितिका ही नहीं बल्कि रितिका की मम्मी के साथ भी उन्होंने मिसबिहेव किया और उन पर हाथ तक उठाया। ये रितिका की मम्मी ने कंफर्म किया। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप पे अनुराग ने हाथ उठाया? मैं बोल रही बेटा, हाथ उठाया उसने, उठाया। किसी बेटे ने, किसी आज तक हमारे बच्चों ने हम पे उंगली नहीं उठाई है। तो उठाया है ना आप पे, तो आपने अपनी बेटी उस पे कैसे भेज दी और रितिका आप कैसे चली गई ऐसे मर्द के पास? यही नहीं, अगर तुम अनुराग के ओल्ड फैन हो तो तुम्हें उनकी बहन वाविया को भी जानते होंगे। वाविया ने भी इस कंट्रोवर्सी पर रिप्लाई दिया और कहा कि ये सब वन साइडेड स्टोरी है। उन्होंने अपनी मम्मी पापा और कलमिंग का सपोर्ट किया एंड कहा सच इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। पिछले कुछ देर से मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि इस मैटर के ऊपर बोलो। मैंने भी अभी पूरी वीडियो देखी है, आप लोगों को भी पूरा पता चल गया होगा, आप लोगों ने भी पूरी वीडियो देखी होगी शायद। तो अभी बस मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। मैं 7-8 साल से ना उस घर का हिस्सा रही हूँ और आज भी मैं वैसे ही उस घर का हिस्सा हूँ जैसे 7-8 साल से थी। कलम भैया से, अंकल आंटी से, श्रेया दी से आज भी मेरा वैसा ही रिश्ता है जैसे पहले था। और मैंने जब वो वीडियो देख रही थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इन लोगों को बहुत क्लोजली जानती हूँ। मेरे को पता है कि ये लोग कैसे हैं, अंकल आंटी भैया जो हमेशा खड़े रहते हैं हर चीज में। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ उस टाइम पे कि आप लोगों ने ना अभी सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी सुनी है और हर स्टोरी के ना 2 पहलू होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेके दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी सुनो, क्योंकि आप लोग को पूरी स्टोरी पता ही नहीं है। अभी कलम भैया पूरी स्टोरी बता रहे हैं। अब इतना सब कुछ देखने के बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि शायद अनुराग ने ये सब व्यूज और सिंपैथी के लिए किया है। लेकिन तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या अनुराग सच बोल रहे हैं या ये सिर्फ ड्रामा है? कमेंट करके जरूर बताना, मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ। और स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उसे चेकआउट करना मत भूलना, मैं तुमसे वहाँ मिलूंगा।